Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and welcome to a new day in my life vlog, September edition. So in this vlog, I'm gonna show you the realistic journey, the realistic things, no sugarcoat, nothing, no edits, no cap. So how my day as a cat aspirant goes, how my Sunday goes as a cat aspirant, how I attempt my mocks, and very important thing is how I do analysis of my mocks. सो इस वीडियो में एक्चुअल मुद्दा रहेगा कि मैं अपने मॉक्स को कैसे एनालिसिस करती हूँ और रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ऑल्सो लेटली मेरे मॉक्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, पहले से ही नहीं आ रहे थे, बट आई हैव डिड सम ऑफ द चेंजेस इन माई एनालिसिस। आई हैव found the proper way और आई हैव इन्वेंटेड माई सेल्फ अ प्रॉपर वे फॉर माई सेल्फ कि मैं एनालिसिस कैसे करूँ जो मेरे को हेल्प करेगा आगे के मॉक में, कि मेरे को क्या गलतियाँ वापस दोहरानी नहीं है। तो आई होप जो मेरे को हेल्प कर रहा है वो आपको भी हेल्प करे। सो मैं वही चीज़ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो स्टिक टू द वीडियो बिकॉज आई एम गोना टेक यू थ्रू इट ऑल। सो बिना किसी टाइम पास के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आधे घंटे में आफ्टरनून होने वाले, 11:30 बजे उठी हूँ मैं। एंड आप लोगों को मेरे अंडर आइज देख के पता चल ही गया होगा कि मैं सुबह लेट क्यों उठती हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली रात को लेट से उठती हूँ। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता दूँ कि एवरी डे मैं इवनिंग में लाइव आती हूँ, लाइव स्टडी सेशंस करती हूँ फ्रॉम 8 to 10 के अराउंड, एंड देन 1 AM to 3 AM के अराउंड, या कभी कभी 2:30 3 AM के अराउंड। सो दैट्स वाई सुबह लेट उठना होता है मेरा। वैसे भी संडे है आज। So as I said earlier, this is gonna be realistic vlog. तो lately it's not happening. मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेट नाइट से स्टडी हो रही है। To be very honest, schedule is not that proper. So कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जो लोग लाइक मेरे साथ जनवरी से या लास्ट दिसंबर नवंबर से जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, दे माइट रिलेट कि अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा हो गया है कि भाई एक बार के लिए एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, कितना करें और जितना करें उतना कम ही लगता है। तो वो लोग में भी रिलेट, जो रिलेट कर पा रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो अभी लाइक उनका अलग है, जो अभी अभी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की उन लोगों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होगी, ये भी करना है वो भी करना है, कुछ भी नहीं हुआ है। बट अभी 9 से 10 महीने हो चुके हैं प्रिपेयर करते हुए, तो है ना। अर्लियर आई यूज़ टू गेट अप एट 6 AM, आई यूज़ टू फॉलो मॉर्निंग रिचुअल्स, जो भी है, लाइक ड्रिंकिंग हॉट वाटर विच चिया सीड्स एंड ऑल। बट इट्स रियली नॉट हैपनिंग। मैं उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ एंड डायरेक्टली पढ़ने बैठती हूँ। सबसे पहले पढ़ने बैठती हूँ, जो लाइक टू डू लिस्ट बनाती हूँ पूरे दिन का, जो पेंडिंग वर्क है वो डिसाइड करती हूँ क्या क्या करना है पूरे दिन में। तो यही से मेरे दिन की शुरुआत होती है। होता है हर एक लाइक प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें न्यू होती है, ऊपर नीचे होती है। सो दिस गोज़ ऑन। इसमें कुछ वरी करने वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है तो आप अकेले नहीं हो। तो अभी ये ब्लॉग शूट करते करते मेरे को ऑलमोस्ट 12 बज गए। फिर ब्रेकफास्ट करूँगी, तो 12:30 को मॉक है, तो पहले मॉक देते हैं, देन आई टेक शावर एंड लेट्स गो। चलो फ्रेश होके ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, 4 मिनट में मॉक स्टार्ट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। सजनिया के दिल में अभी लड़का रह जाना, दूरी पे क्यों सवार है जाना, दूरी पे क्यों सवार है। सो जस्ट नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई मॉक एंड एज यूजुअल इतना सही तो नहीं गया है, बट बिफोर अज्यूमिंग एनीथिंग पहले स्कोर देखते, पहले मैं देखूंगी और अगर देखने लायक होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। बट नहीं, लाइक सिंस आई हैव सेड दिस व्लॉग इज़ गोना बी रियलिस्टिक एंड आई वांट यू गाइस कि आप भी अगर इसी स्टेज पे हो जहाँ पे मैं हूँ, तो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। सो स्कोर देखते हैं सबसे पहले। Oh, okay. Like, if you guys can see this, from 25 I've come to 45.
73 परसेंटाइल, आई गेस दिस डजेंट मैटर बिकॉज परसेंटाइल जितने लोग दे रहे हैं उसके ऊपर मतलब होता है, तो यू हैव टू जस्ट सी द स्कोर्स। तो 41 है स्कोर, ओके 5 मार्क्स आई लॉस्ट इट बट आई एम हैप्पी। चलो मतलब इम्प्रूवमेंट तो है, लास्ट टाइम से तो बेटर ही है। ओके, आई होप यू गाइज कैन सी दिस, 41 स्कोर आया है मेरा। लाइक पिछले जितने भी मॉक्स मैंने दिए हैं उसमें 23, 25, 28 इसके अराउंड ही चल रहा था स्कोर। बट और एक चीज़ कि लाइक नेगेटिव मार्किंग्स भी बहुत आ रही थी मेरी, बहुत सारे गलत क्वेश्चंस हो रहे थे। बट उसको कंट्रोल किया है मैंने एंड अभी सिर्फ 4 ही गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं। पहले तो 8-12 गलत क्वेश्चंस होते थे, बट अभी इवेंचुअली वो 4 पे आ गया है एंड स्कोर भी बढ़ गया है। सो आई एम सॉर्ट ऑफ हैप्पी, बट एनालाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई ऑब्वियसली आई शो यू कि एनालाइज कैसे करना है। सो आई शो यू गाइस की एनालाइज मैं कैसे करती हूँ, बिकॉज आई फाउंड इट माई सेल्फ। मैंने इंटरनेट पे मतलब कभी देखने की कोशिश नहीं किया, मेरे को मतलब पहले समझ में नहीं आया था एग्जैक्टली कैसे एनालाइज करना है। बट नाउ मेरा कुछ स्टेप्स है वाइल एनालाइजिंग, सो आई शेयर यू विद यू गाइज। सो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड अभी तो फिलहाल मेरे को भूख लग रही है, इट्स ऑलरेडी 2:45, तो आई हैव लंच फर्स्ट, देन थोड़ा सा बाहर जाने का प्लान बना है। इफ आई गो आई शूट दैट ऑल्सो, और एल्स विल एनालाइज। देखते देखते इवनिंग हो गई है। एक्चुअली आफ्टर लंच मेरे को बाहर जाना पड़ गया था कुछ काम से, तो मैं वहाँ पे गई थी। अभी मेरे को आते-आते लेट हो गया, तो 6 बज गए एंड अभी जस्ट मैंने शावर लिया है। सो मॉक तो हमने दे दिया था, उसको एनालाइज़ करना बाकी है, विच इज़ द मेन मुद्दा, मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस व्लॉग। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। तो हम पहले व्लॉग एनालाइज़ करेंगे और उसके पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। तो मैं ये कप नूडल्स खाने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने इसको ट्राई किया तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मेरा तो ये फेवरेट है। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या कचरा पट्टी खा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ रियली यम। इसको मैं लिटरली 1 साल बाद खा रही हूँ, तो पता चलता है। तो पहले ये खाते हैं, फिर एनालाइज़ करते हैं। ओके, सो एज़ यू गाइस कैन सी ऑन द स्क्रीन, लाइक मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो मेरा लाइक अनअकैडमी से ही मॉक्स होता है, तो अनअकैडमी का जो है वो ऐसा कुछ इंटरफेस या जो भी है पेज दिखाता है आफ्टर द मॉक, वेर यू कैन सी सेक्शन वाइज एनालिसिस। तो यहाँ पे वर्बल एबिलिटी एंड आरसी का अलग है, एलआरडीआई में डीआई एंड एलआर का अलग है, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाइक कॉन्ट्स में एडवांस मैथ एंड बेसिक मैथ का अलग अलग है। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक विल स्टार्ट फ्रॉम VARC। तो उसके लिए तो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड और टू एक्सप्लेन यू कि एनालिसिस मैं कैसे करती हूँ। होप इट विल हेल्प यू। सो विल गो फर्स्ट ऑन वर्बल एबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 माइनस मार्क्स मेरे को यहाँ पे मिले। सो यहाँ पे देखते हैं पहले सोल्यूशंस हम। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे ऑड वन आउट अटेम्प्ट किया था, उस पर मेरे को करेक्ट मिल गया। दूसरे ऑड वन आउट में भी मेरे को करेक्ट मिल गया। यहाँ पे मेरा एक गया। ओके, दिस हैपन्स विद मी एवरी टाइम। ओके, समरी में मैं 2 क्वेश्चंस के बीच लाइक 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाती हूँ एंड आई एंड अप मार्किंग रॉन्ग ऑप्शन। सो इसके लिए मेरे को कुछ टेक्निक्स देखने पड़ेंगे। विल गेट दैट ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। सो दूसरा समरी तो मैं लाइक आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन समरीज बिकॉज आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज बिटवीन दी ऑप्शन, सो आई डोंट अटेम्प्ट समरीज। या एंड सेकेंड मेरा इसमें भी सेंटेंस इंसर्शन में भी मेरा एक मार्क्स लाइक एक नेगेटिव मार्किंग आ गई, दूसरा वाला वॉज राइट। ओके, तो यहाँ पे एक गलत चला गया मेरा एंड समरी में एक गलत चला गया। ओके, सो दिस टेल्स कि लाइक इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ कि मेरे को अभी समरी एंड सेंटेंस इंसर्शन में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑल्दो पैराजम्बल्स एंड ऑड वन आउट भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट उसमें ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो दैट यू कैन अटेम्प्ट। बट यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट सो आई शुड नॉट अटेम्प्ट हियर। सो दिस इज़ द लेसन। ओके, बाद में इसका सोल्यूशंस वगैरह आराम से मैं देख लूँगी कहाँ पे मैं गलत गई या क्या इसका सोल्यूशंस है ऑन, दैट आई सी लेटर। ओके, सो VA का तो हो गया एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू कैन सी कि मेरे को किसी में गलत तो नहीं हुआ है एंड आई हैव स्कोर 15 मार्क्स। सो बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे या जो RCs मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे तो वो मैं अटैम्प्ट करूँगी इन माई प्रॉपर एनालिसिस। सो नेक्स्ट इज़ LRDI। LRDI में
LR का तो मैंने चूज़ किया ही नहीं सेट, एंड DI का मैंने करा था, तो उसके सोल्यूशंस दिखते हैं। गुड थिंग इज़ कि मेरा नेगेटिव मार्किंग कहीं पे गया नहीं, 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए मैंने बस, और वो सही निकले। एक्चुअली अगेन मेरा थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया सेट चूज़ करने में, तो उसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम चला गया, तो मेरे को दूसरे सेट के लिए टाइम नहीं मिला, दैट्स वाई। लाइक दूसरा सेट मैंने आई गेस आधा सॉल्व किया था, बट जो टीटा क्वेश्चन थे वही मैंने सॉल्व किए थे, तो मैंने ज़्यादा मस्ती नहीं की, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं आया है। किधर गया? हाँ, सो ये वाला सेट मैंने अटैम्प्ट किया था। फर्स्ट इज़ ट्रू, सेकेंड टीटा क्वेश्चन माई आंसर वॉज राइट, थर्ड वॉज अगेन अ टीटा क्वेश्चन बट आई गेस माई आंसर वॉज रॉन्ग। ओ माई गॉड एक्चुअली मेरा क्या मिस्टेक हुआ पता है यहाँ पे, दिस इज़ अ रियली सिली मिस्टेक, सो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। 2 पेंटिंग्स का कंबाइन वैल्यू उन्होंने पूछा था, और वैल्यू आई गेस यहाँ पे लैक्स में है, ठीक है, तो 8 लाख हुए राइट। माई आंसर वॉज करेक्ट 8 लाख, बट मैंने सिर्फ 8 पुट कर दिया, आगे ज़ीरोज़ लगाया ही नहीं, सो मेरा यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गया, वरना यहाँ पे भी मार्क्स मेरे को मिल जाता। एंड अगेन द फोर्थ क्वेश्चन वॉज ऑल्सो राइट। चलो दिस इज़ गुड। एंड बाकी के जो सेट्स मेरे को मैं करने वाली थी या मेरे को थोड़े इजी लगे थे, वो अभी सेट सॉल्व करूँगी मैं। इसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डरा देने वाला सब्जेक्ट इज़ कॉन्स, तो पहले विल गो टुवर्ड्स बेसिक मैथ। सो ये अगेन इन बेसिक मैथ एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे गलत किया, ओके, दिस आई वॉज एबल टू सॉल्व दिस, इसमें भी आई वॉज एबल टू सॉल्व दिस, ओके, यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग क्या है मेरा, आंसर वॉज 0। सो दिस वॉज अबाउट बेसिक मैथ। सो नाउ व्हाट आई डू इज़ कि जो क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट नहीं किए या जिसमें मेरे गलत हुआ है ना, वो क्वेश्चंस मैं देखूंगी। अगर यहाँ पे जो सोल्यूशंस उन लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ होता है, अगर ये सोल्यूशंस मुझे समझ में नहीं आता है, तो व्हाट आई डू इज़ आई फाइंड अनदर सोल्यूशन, आई ट्राई टू डिराइव सोल्यूशन, और आई आस्क ChatGPT फॉर सिंपल सोल्यूशन। तो वहाँ से आई सी कि वॉज द क्वेश्चन वॉज रियली डूएबल फॉर मी और नॉट। सो इससे क्या होगा ना, मेरे को पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मेरे से बनते हैं और मेरे को कौन से टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। नाउ एडवांस मैथ में जितने भी मैंने अटैम्प्ट किए थे उतने सब सही हुआ है। ये भी सही हो गया, ओके, इसमें आई हैव टाइप्ड एक्चुअली 1 बट द आंसर वॉज 10, ओके, बट दिस वॉज अ टीटा, सो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं मिली है। अगेन दिस वॉज अ टीटा, तो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं मिली है, ओके, सिली मिस्टेक अगेन। यहाँ पे किस 2 ही मैंने सही किए थे। ओके, सेम इन दिस ऑल्सो, जो क्वेश्चंस में से बने नहीं या जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, आई सी द सोल्यूशन एंड आई सी द सोल्यूशन विच आई अंडरस्टैंड, और आई आस्क फॉर अ सिंपल सोल्यूशन फ्रॉम ChatGPT, एंड मैं फिर वहाँ से देख लूँगी एंड देन एनालाइज़ की, देन आई सी कि वो क्वेश्चन मैं सॉल्व एक्चुअल में कर पाती या नहीं। सो आई जज द क्वेश्चन ऑन दैट बेसिस, एंड इन नेक्स्ट मॉक आई टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स जो मैंने मिस्टेक्स किए या जिस टाइप के क्वेश्चन मेरे को लगे कि मैं अटैम्प्ट कर लूँगी या वो, और फिर वो गलत हो गया, और जिस टाइप के क्वेश्चन मेरे को लगे कि मैं नहीं कर सकती बट वो एक्चुअल में ईजी थे, तो दैट आई नोट डाउन एंड देन वर्क ऑन इट। चलो मेरा मॉक एनालिसिस तो हो गया है, एंड मुझे लेजिट 9:30 9:45 हो गया ये करते करते, एंड विच इज़ प्रिटी ज़रूरी बिकॉज मॉक एनालिसिस में टाइम जाता है एंड वो करना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही है और आप उसको सुधार नहीं पाओगे। सो अगेन आई एम हंग्री, तो मैं डिनर करूँगी एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू बेड। उसके बाद मैं कुछ पढ़ने के मूड में या हालत में नहीं हूँ अभी। So this is what my Sunday as a cat aspirant look like in the mid of the September month। सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं, मैं बस खाती हूँ, पढ़ती हूँ, खाती हूँ, पढ़ती हूँ, खाती हूँ, पढ़ती हूँ और फिर खाती हूँ। यस, सो ये ब्लॉग जैसे कि रियलिस्टिक होने वाला है, तो
मैं आपको ऐसे नहीं दिखा रही दैट आई स्टडी फॉर 8 to 10 hours. आई डू स्टडी. ऑन सम डेज आई स्टडी फॉर 5 to 6 hours and on some days I study for 8 to 10 hours also. बट मैंने अर्लियर भी ये चीज़ बोली है एंड अगेन, कैट प्रिपरेशन इज़ नॉट अबाउट स्टडी आवर्स कि आप कितने आवर्स पढ़ते हो. इट्स ऑल अबाउट योर कंसंट्रेशन लेवल एंड कंसिस्टेंसी. सो या आज के पूरे दिन में मैंने बस मॉक दिया और उसको प्रॉपरली कंप्लीट तरीके से एनालाइज किया. सो आई जस्ट थॉट कि मैं मॉक के अलावा बाकी 1-2 लेक्चर्स भी कर लूँगी जो मेरे पेंडिंग पड़े या जिसका मेरे को रिविज़न करना है. बट एवरी मॉक डे इज़ नॉट सेम. ऑन सम डेज़ यू हैव दैट एनर्जी एंड ऑन सम डेज़ यू जस्ट कांट. मॉक देने के बाद यू जस्ट फील लाइक, एनालिसिस करने के बाद यू जस्ट फील लाइक बस आज के लिए इतना काफ़ी है. सो मेरे लिए आज का दिन वही दिन था. तो चलिए, आज का दिन तो मेरे लिए ख़त्म हो गया है. डिनर करते हैं एंड लेट्स गो टू बेड. सब वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो तो आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा. एंड ये वीडियो और जो मैंने एनालिसिस का तरीका बताया जो मैं करती हूँ वो आपको हेल्प करा होगा. अगर आप भी मेरे चीज़ों से रिलेट कर पाते हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना. ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड जाते जाते एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सितंबर तो आधा चला गया है, आधा ही बचा है. नवंबर तो आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं पकड़ना नहीं चाहूँगी नवंबर को. तो अक्टूबर का सिर्फ एक ही मंथ बचा है. तो अगर आप प्रिपरेशन को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो तो लेना स्टार्ट कर दो. एंड बिलीव इन योर सेल्फ, विल बी एबल टू क्रैक इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बाय बाय. मैं आती रहूँगी ऐसे ही वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स के साथ. तो मेरे साथ बने रहने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना.